बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। उस आबिद को मसला मालूम नहीं था तो उसने अपनी अक्ल से क़यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 कत्ल पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाके मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचे उसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है? तो उस आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे उस आलिम साहिब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गई और उस शख्स की मौत हो गई। चुनाचे बाज़ रिवायात में आया है कि उस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस तौबा वाली सरजमीन की तरफ घसीटता गया। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि उस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी मासियत में गुजारी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ता ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि ये शख्स जहाँ से आ रहा था वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बारिश करीब है। चुनाचे फैसला हुआ कि मुकामे मासियत से मकामे इबादत सिर्फ एक बारिश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है।
جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باع یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔